गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेस्कटॉप पब्लिकेशन में पेज मेकर 7.0 के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं इस अपने पहले वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पेज मेकर 7.0 को मैं कम्प्लीटली इस पूरे वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि हम पेज मेकर के हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेप को स्टेप वाइज पढ़ते जाएंगे। और सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में, कि जब आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को पेज मेकर 7.0 में या पेज मेकर में जब आप तैयार करते हैं तो किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट का सेटअप करना है, किस प्रकार से आप पेज को सिलेक्ट करेंगे, उसका डायमेंशन क्या होगा और किस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। पर सबसे पहले हम समझेंगे कि पेज मेकर का यूज़ आप किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप पेज मेकर 7.0 या पेज मेकर का जब आप यूज़ करते हैं तो क्योंकि पेज मेकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डीटीपी में सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और जिसकी हेल्प से आप किसी भी प्रकार के टेक्स्ट मैटर पर कार्य करते हैं। यहाँ पर जो मुख्य एलिमेंट है वो क्या है? टेक्स्ट मैटर। और किसी भी प्रकार का जो टेक्स्ट मैटर आप तैयार करेंगे वो पेज मेकर में तैयार करेंगे। अब यहाँ पेज मेकर के अंतर्गत आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर को तैयार कर सकते हैं, वेडिंग कार्ड्स को तैयार कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स, मैगजीन्स, बुक्स, पैम्पलेट्स, बुकलेट्स और बिल बुक जैसे अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपसे कहीं भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पेज मेकर का यूज़ आप क्या क्या कर सकते हैं या किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए करेंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर्स, वेडिंग कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, मैगजीन्स, बुक्स, टेम्पलेट्स, बुकलेट्स, बिल बुक और कैश बुक जैसे डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अब पेज मेकर में आप जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट का सेटअप करना है, किस तरीके से आप उसके मार्जिन्स को सेट करेंगे, किस तरीके से आप पेज का सेटअप करेंगे, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट स्टेप में देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेज मेकर 7.0। पेज मेकर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ सर्च बॉक्स में आपको लिखना है पेज मेकर। ठीक है, जैसे ही आप पेज मेकर यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर आपको एडोब पेज मेकर 7.0 ऊपर की तरफ दिखाई देगा। इससे मैंने क्लिक कर लिया है और क्लिक करने के साथ ही पेज मेकर की जो विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। और जैसे ही ये विंडो ओपन होती है, यहाँ पर सबसे पहले आपको हर एक सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पर भी आपको टेम्पलेट्स की सुविधा दी जाती है। मतलब अगर एक यूज़र पहले से बने हुए टेम्पलेट्स या किसी पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट करते हुए या किसी प्रकार की एडिटिंग करते हुए किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर टेम्पलेट की अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको एड्स, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड्स, बिजनेस सेट्स और उसके बाद कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, फ्लेयर्स, लेबल और मेन्यूज़, ये अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। जिस भी टेम्पलेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसकी जितनी भी कैटेगरीज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ब्रोशर्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो जितने भी प्रकार के ब्रोशर्स के यहाँ पर पहले से बने हुए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट को आप सिलेक्ट करके उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और उसे आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जिसे हम खुद से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट का जो हमें यहाँ पर विंडो दिखाई दे रहा है मैं उसे यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा और क्लोज़ करने के बाद हमें यहाँ पर पेज मेकर का जो रियल विंडो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सारे मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ कुछ टूल्स आपको दिए गए हैं। इन टूल्स को
आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड बार होता है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आइए और यहाँ पर आपको पेज मेकर में जितने भी टेक्स्ट पर कार्य करने के लिए जितने भी टूल्स की आवश्यकता होती है वो सारे टूल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ राइट साइड में आइए तो यहाँ पर आपको स्टाइल और कलर पैलेट दिए गए हैं। इन पैलेट्स का यूज़ कैसे करना है ये आगे के वीडियोज़ में हम देखेंगे। और यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो आपको ये लंबा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स आपका कंट्रोल पैलेट कहलाता है। ये कंट्रोल पैलेट जो होता है चूज़ किए गए ऑप्शन के हिसाब से ये खुद को चेंज कर लेता है। और ये किस तरीके से चेंज करेगा ये मैं अभी आपको इसका एक डेमो भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये करना है कि हमें यहाँ पर एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। और नए डॉक्यूमेंट को जब आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर जब किसी भी डॉक्यूमेंट पर आप यहाँ पेज मेकर में काम करेंगे या किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप क्रिएट करते हैं तो उसे हम पब्लिकेशन के नाम से जानते हैं। कोई भी पब्लिकेशन को जब आप क्रिएट करते हैं मतलब नई फाइल जो आप पेज मेकर में तैयार करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट का सेटअप करना होगा। क्योंकि यहाँ पर पेज मेकर जो है वो यूज़र को एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिस फैसिलिटी के अंतर्गत एक यूज़र अपना डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्या करता है उसको सेटअप करता है। उसे किस प्रकार का पेज चाहिए, मतलब A4 साइज़ का पेज चाहिए या लेटर साइज़ का पेज चाहिए, लीगल साइज़, A3 साइज़, B3 साइज़, किस साइज़ का पेज आप चाहते हैं वो पेज आप यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट करते हैं, उसे तैयार करते हैं। और पेज को तैयार कर लेने के बाद ही आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ से इसे इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर न्यू ऑप्शन का यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट सेटअप की एक विंडो आपके सामने ओपन होकर के यहाँ पर दिखाई देती है। अब इसे कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट सेटअप का टाइटल और टाइटल के नीचे आपको दिखाई दे रहा है पेज का साइज़। अब यहाँ पर पेज के अलग अलग साइजेस होती हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं पेज की अलग अलग साइज़ होती हैं, मतलब A4 साइज़, लेटर साइज़, लीगल साइज़, ठीक है, A3 साइज़, B3 साइज़ और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की पेज की साइज़ होती हैं। वो साइज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर साइज़ के पेज को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और यदि आपको लगता है कि जो साइज़ यहाँ पर दी गई हैं वो आपकी नीड के हिसाब से नहीं है तो उसे आप उस पेज को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी आपको मिलता है। आप चाहें तो अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज़ करने का मतलब होता है कि यदि आपको पेज का साइज़ मालूम है, मतलब जिस पेज पर आपको प्रिंट लेना है उसका साइज़ अगर आपको मालूम है तो उस साइज़ के हिसाब से भी आप अपने पेज को इंसर्ट यहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको सबसे जो बेसिक पेज का साइज़ दिखाई दे रहा है वो लेटर साइज़ दिखाई दे रहा है। तो लेटर साइज़ का अगर आप पेज सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो डायमेंशन है, मतलब उसका जो नाप है, उसका जो मेज़रमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8.5 × 11 इंच। जितना भी आपको ये मेज़रमेंट दिखाई दे रहा है ये इंचेस में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अगर यहाँ पेज का साइज़ चेंज करते हैं, मान लीजिए अब ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डायमेंशन 8.5 इंच एंड × 11 इंच, ठीक है। अब आप इसका पेज का साइज़ आप चेंज कीजिए। यहाँ पर मैंने A4 कर दिया है और A4 साइज़ के पेज का जो डायमेंशन है वो 8.268 × 11.693 इंच का है, ठीक है। तो ये डायमेंशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो इस डायमेंशन को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो पेज आप यूज़ करेंगे उसका जो लेआउट होगा, मतलब पेज को जिस तरीके से आप देख पाएंगे वो कैसा होगा, वो पोर्ट्रेट होगा या फिर लैंडस्केप होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार इसका डेमो में आपको दिखा देता हूँ। ये आप इसको क्लिक कीजिए, जैसे ही आप टॉल पेज पर क्लिक करेंगे ये आपको इस तरीके से लंबा पेज दिखाई देगा, मतलब आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट पेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप फिर से डॉक्यूमेंट सेटअप पर जाते हैं और यहाँ डॉक्यूमेंट सेटअप में आप देखिए वाइड पेज का भी एक ऑप्शन दिया गया है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ये आपका पेज जो है वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जैसे ही आप पेज का कोई भी
ओरिएंटेशन चेंज करेंगे उसके हिसाब से ही यहाँ पर डायमेंशन जो है वो चेंज होगा। ये देखिए डायमेंशन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। तो अदर ऑप्शंस में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डबल साइडेड पेजेस और फेसिंग पेज, और उसके साथ एडजस्ट लेआउट और रीस्टार्ट पेज नंबरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, मैंने यहाँ पर से डबल साइडेड पेजेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। डबल साइड पेज का मतलब होता है, ये देखिए मैं इसको क्लिक कर लिया है, ये मैंने इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, पेज को इंसर्ट करता हूँ। मैंने इंसर्ट पेजेस को किया है और मैंने इसको इंसर्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने सेकंड पेज को भी इंसर्ट कर लिया है, और अब मैं इंसर्ट करता हूँ अपने थर्ड पेज को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप पेज देख पा रहे हैं ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, डबल साइडेड। डबल साइडेड पेज का मतलब होता है पेज का फ्रंट साइड और उसका बैक साइड, ठीक है। मतलब आपको फ्रंट पेज का फ्रंट साइड और पेज का बैक साइड जो है वो सेपरेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मैं आ गया फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट पेज के बाद मैं आ गया सेकंड पेज पर, और ये थर्ड पेज पर। तो ये जो सेकंड और थर्ड पेज है ये दोनों देखिए आपको सिंगल पेज यहाँ पर आपको प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सेकंड पेज दिखाई दे रहा है आपको, थर्ड को क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर थर्ड पेज बिल्कुल सेपरेटली यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाता हूँ और फेसिंग पेज ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया है और मैंने इसको कर दिया है ओके, ठीक है। अब फेसिंग पेज में आपको क्या हो रहा है, जिस तरीके से आपके रजिस्टर पर जो आप रजिस्टर नोटबुक जो आप यूज़ करते हैं, उस नोटबुक का बिल्कुल सेंटर का पेज अगर आप देखें तो उस सेंटर के पेज को जब आप निकालते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि आपका जो पेज है उस पेज का जो फेसिंग साइड है, मतलब जो आपका ये जो फ्रंट साइड है और जो उसका जो बैक साइड है, वो आपको आमने सामने की तरफ आपको दो पेज दिखाई देते हैं। मतलब आपने बीच का पेज निकाला है अपनी नोटबुक का, और उस बीच के पेज में आपको एक लेफ्ट साइड का पेज दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट साइड का पेज है, और ठीक उसके अपोजिट साइड जो है वो राइट साइड का आपको पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों पेज जो हैं, इन दोनों का फेस जो है कैसा है, आमने सामने की तरफ है, मतलब एकदम फ्रंट में है, ठीक है ना। मतलब लेफ्ट साइड का जो पेज है उसका फेस किस तरफ है, राइट साइड के पेज की तरफ, और राइट साइड का जो पेज है उसका फेस किस तरफ है, लेफ्ट साइड के पेज की तरफ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ही हमें यहाँ पर मिलता है एडजस्ट लेआउट ऑप्शन। इस ऑप्शन का जब आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का जो एडजस्टमेंट है जो पेज के साथ आप करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप उसका मार्जिन चेंज करना चाहते हैं, या उसका इनसाइड मार्जिन आप चेंज करना चाह रहे हैं, या किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट अगर आप पेज के लेआउट के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद रीस्टार्ट पेज नंबरिंग, ठीक है। मतलब जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे होते हैं तो पेज की नंबरिंग किस नंबर से स्टार्ट करनी है, आपको दोबारा से नए पेजेस को जब आप लिखना चालू करेंगे तो फिर से 1 2 3 देना आप स्टार्ट करेंगे, या फिर जो कंटिन्यूसली नंबर चलता आ रहा है उसी को आपको आगे बढ़ाना है। तो मोस्टली हम ऐसा ही करते हैं, जब भी हम किसी रजिस्टर पर लिखना स्टार्ट करते हैं या किसी भी नोटबुक में जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम कंटिन्यूसली लिखते जाते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूसली हम फर्स्ट पेज लिखते हैं, सेकेंड पेज लिखते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूली जो है वो पेजेस को लिखते जाते हैं। पर यदि आपको लगता है कि बीच में उस नंबर्स को या उस सीरीज़ को आपको ब्रेक करना है तो सीरीज़ को ब्रेक करके भी आप नए सिरे से नए पेज को लिखना स्टार्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो रीस्टार्ट पेज नंबरिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस, मतलब जितने पेजेस अभी तक आपने आपके इस डॉक्यूमेंट में या इस पब्लिकेशन में दिखाई दे रहे हैं वो कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 पेजेस दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आपको 3 पेजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कितने पेज हैं, ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पेजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर उसके बाद जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है स्टार्ट पेज। स्टार्ट पेज यहाँ पर देखिए जितने भी पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर 3 पेजेस दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपका जो आप जो डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले हैं उसकी पेज की स्टार्टिंग अगर आपको किसी पर्टिकुलर नंबर
के पेज से करनी है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो 5th नंबर पेज से करनी है, ठीक है। तो ये मैंने इसको कर दिया है ओके, और जैसे ही मैं यहाँ उसको ओके करता हूँ तो यहाँ देखिए जो पेज का नंबर है वो कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, 5th, 6th और 7th, ठीक है। पर यदि मान लीजिए कि इसी नंबर्स को मैं क्या करूँ, स्टार्ट पेज पर यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर 1 कर दूँ और इसको कर दूँ मैं ओके। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, जो हमारा पेज है वो 1st, 2nd, 3rd मिलेगा। पर यदि यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ मान लीजिए कि 10, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ओके, तो यहाँ पर जो पेज की नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गई है, 10, 11 और 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेज की नंबरिंग्स को और पेज के जो स्टार्ट पेज हैं उन पेजेस को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 1st, 2nd और 3rd। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ अब आपको मिलने वाला है मार्जिन ऑप्शन। मतलब मार्जिन जो होता है, जब आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस न्यूज़पेपर को जब आप गौर से देखिएगा, उस पेपर के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको चारों तरफ क्या दिखाई देती है, मार्जिन दिखाई देती है। इस मार्जिन के होने से जो हमारा टेक्स्ट मैटर होता है, हमारा टेक्स्ट मैटर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल पेज के बीचों बीच लिखा गया है और बहुत ही सुंदरता आपको उस पेज में दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए इनसाइड मार्जिन, आउटसाइड मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन जो है उसे आप अपनी नीड के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको जैसे आप ओके करते हैं तो ओके करने के साथ ही आपको यहाँ पर जो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, सेम एज आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज में भी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये आपको चारों तरफ मार्जिन दिखाई देती है। और ये मार्जिन जो होती है, ये मार्जिन ही आपको गाइडलाइंस देती है कि आपका टेक्स्ट मैटर किस लाइन के अंदर होना चाहिए। इस लाइन के अंदर जब आपका टेक्स्ट मैटर होता है तो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, चारों तरफ एक सेम लाइन में आपको बाउंड्रीज दिखती हैं, ये मार्जिन्स आपको बिल्कुल सेम लाइन में दिखती है। तो ये मार्जिन्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्जिन्स नहीं होंगी तो आपका टेक्स्ट मैटर जो है वो आगे पीछे भी भाग सकता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक तो आगे पीछे नहीं भागेगा, पर जो आप लिख रहे होंगे उस समय अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करते समय, तो उस समय हो सकता है कि जो कुछ टेक्स्ट मैटर का जो पैराग्राफ है वो आगे पीछे की तरफ हो जाए। तो इस समस्या से बचने के लिए ये मार्जिन्स सेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट सेटअप के नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है हमारा, टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन। इस ऑप्शन का यूज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर मिनिमम 72 DPI से लेकर के आप मैक्सिमम 4800 DPI तक की प्रिंटिंग का आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेते हैं और आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट का जो प्रिंट आउट है वो इतना शार्प आए कि आपको ऐसा लगे कि एकदम जो वर्ड हैं वो एकदम रियल हैं, और जो सफाई है, पेज की जो सफाई होती है, मतलब पेज की सफाई से मतलब होता है कि जब आप किसी पेज पर कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो पेज को प्रॉपर तरीके से अरेंज होना चाहिए, और अरेंज होने के साथ साथ जितने भी टेक्स्ट उसमें यूज़ किए जा रहे हैं उसमें कितने 1 इंच में कितने डॉट्स को आपको रखना है, ठीक है ना, हर 1 इंच पर कितने डॉट्स को रखना है। और क्योंकि वो डॉट्स ही आपके किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को प्रेजेंट करते हैं, मतलब छोटे छोटे डॉट्स को मिला करके क्या होता है, हमारा एक टेक्स्ट या कोई इमेज बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर जो हमारे सबसे कम जो DPI, जो सबसे कम रेजोल्यूशन है वो कितना है, 72 DPI, और मैक्सिमम जो हमारा आउटपुट रहेगा वो कितना हो सकता है, 4800 DPI तक हमारा रेजोल्यूशन आउटपुट का हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं होता है, ना ही इससे कम होगा। तो यहाँ पर 4800 से ज़्यादा आप DPI नहीं ले सकते। और मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम यहाँ पर आप 72 DPI एटलीस्ट आपको लेकर के चलना होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको 300 DPI का ही रेजोल्यूशन मिलता है। अगर आप चाहें तो इसे अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कंपोज टू प्रिंटर की। मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रिंटर्स
अटैच हैं या जितने भी आपने पहले से ही अपने कंप्यूटर में क्या किए हैं, प्रिंटर्स को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, वो सारे प्रिंटर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे यहाँ पर इप्सन L3110 सीरीज़ का एक प्रिंटर मुझे दिखाई दे रहा है और सेम एज इसी कंप्यूटर सिस्टम में मुझे HP LaserJet P1007 ये जो प्रिंटर है उसकी कैटेगरी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब एक साथ एक ही सिस्टम में मुझे दो अलग अलग प्रिंटर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब जिस भी प्रिंटर से आप प्रिंट लेना चाहें उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे HP LaserJet को सिलेक्ट कर लिया है, तो मुझे मेरा जो अब जब मैं प्रिंट दूंगा तो मेरा जो प्रिंट निकलेगा वो किस प्रिंटर से निकलेगा, HP LaserJet से ही निकलेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर आपको इप्सन प्रिंटर से कोई प्रिंट चाहिए है तो उस कंडीशन में आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिंटर की जो जितने भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं पहले से ही, वो सारे के सारे प्रिंटर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर्स की। नंबर्स में जब भी आप बुलेट्स एंड नंबरिंग्स का जब आप यूज़ करते हैं तो पेज नंबरिंग में यहाँ पर देखिए, जैसे बुलेट्स एंड नंबरिंग्स में अगर आप यूज़ करना चाहें या फिर मान लीजिए पेज नंबरिंग में अगर आप यूज़ करना चाहें तो पेज नंबरिंग में कौन सी नंबरिंग आपको यूज़ करनी है, अरेबिक न्यूमेरिकल्स को आपको यूज़ करना है या अपर रोमन्स को यूज़ करना है, लोअर रोमन्स को यूज़ करना है, अपर अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है, लोअर अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के किसी भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको रेडियो बटन्स दिए जा रहे हैं ये रेडियो बटन्स एक यूज़र को एक टाइम में केवल एक ही प्रकार की कैटेगरी को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मुझे नॉर्मल नंबर ही चाहिए है, तो ये जो नंबर्स हैं अरेबिक न्यूमेरिकल्स, मैं इनको यहाँ पर क्लिक कर लिया है और उसके बाद आपको करना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके जो नंबर्स का जो आउटपुट है आपको कैसे दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 सेम एज दिखाई देगा। मतलब नंबर्स में ही आप उसका आउटपुट देख पाएंगे। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर पेज की नंबरिंग का जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर दूं, अपर रोमन में कर दूं, लोअर रोमन में कर दूं या अपर अल्फ़ाबेट्स में या लोअर अल्फ़ाबेट्स में कर दूं, तो ये आपको ABC या रोमन्स में आपको ये पेज नंबर्स दिखाई देंगे। पर ये डिपेंड करता है कि आपको ये पेज नंबर्स समझ में आने चाहिए। तो समझ में आने के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अरेबिक नंबर्स हैं, मतलब 1 2 3, ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल जो नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को सिलेक्ट करना ही बेनिफिशियल होगा। तो ये यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट सेटअप से रिलेटेड पेज मेकर में हम डॉक्यूमेंट सेटअप को समझ चुके हैं। और डॉक्यूमेंट सेटअप को सबसे पहले आपको सेटअप करना है। आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने से पहले अपने पेज का पूरा सेटअप तैयार करते हैं और सेटअप को तैयार करने के बाद ही आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना स्टार्ट करते हैं। बस अब आपको ओके करना है और अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर बनाना चालू कर देना है। अब मैं अपने उस पॉइंट पर आने वाला हूँ जिसके बारे में हमने बात की थी, हमारा कंट्रोल पैलेट। तो कंट्रोल पैलेट का जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपको कुछ नंबर्स यहाँ पर मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स रेगुलरली चेंजेस होते हैं। जिस डायरेक्शन में आपका कर्सर मूव करेगा उस डायरेक्शन में आपके ये नंबर्स भी इंचेस के रेट में ये क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लूँ या किसी भी अलग अलग प्रकार के टूल्स को मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो ये मेरा जो कंट्रोल पैलेट है ये क्या होता है, अपना जो रूप है वो चेंज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम जब मैं करूँगा तो यहाँ पर मुझे मैग्नीफायर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब मैं किसी भी प्रकार के अलग अलग टूल्स को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ये जो मेरा कंट्रोल पैलेट है ये अपना जो शेप है उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज कर लेता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट सेटअप से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट सेटअप से रिलेटेड सभी टर्म्स को यहाँ पर समझ चुके हैं। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हर एक वीडियो से रिलेटेड या हर एक क्लास से रिलेटेड सबसे पहला अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।